अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस कोर्स में। दोस्तों इस कोर्स में हम क्रिएट करेंगे एक ई कामर्स वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट एंड रिडक्स। अब दोस्तों इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको रिएक्ट एंड रिडक्स आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको रिएक्ट क्लियर नहीं है दैन नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है रिएक्ट कोर्स का। सो वो कोर्स आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रिडक्स भी क्लियर नहीं है देन रिडक्स का जस्ट सिंगल वीडियो है, मैंने अपलोड किया था कुछ दिन पहले। सो वो वीडियो आपने मस्ट वॉच करना है, उसके बाद आप फॉलो कर सकते हैं इस कोर्स को। ठीक है। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह करता हूँ कि मैं आपको देता हूँ डेमो इस प्रोजेक्ट का कि कौन सा प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे अपने इस कोर्स में। सो दोस्तों ये हमारे पास है द फाइनल एप्लीकेशन। ऊपर हमारे पास जस्ट नेविगेशन बार है और यहाँ पर हमारे पास ये है शॉपिंग कार्ड आइकन। अब नीचे मैं करता हूँ स्क्रॉल, सो हमारे पास है डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यहाँ पर देखें ना वी है डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हमारे पास ये प्रोडक्ट नेम, उसके अलावा प्राइस हो, डिस्काउंट प्राइस। सो दोस्तों यहाँ पर देखें ना वी हैव दिस एक्चुअल प्राइस हो 50 और यहाँ पर हमारे पास है 3% डिस्काउंट। सो एक्चुअल प्राइस हमारे पास है यानी डिस्काउंट प्राइस हमारे पास है 48। ठीक है। तो ये फीचर भी हम ऐड करेंगे कि किस तरह डिस्काउंट प्राइस हम ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है 60 एक्चुअल प्राइस हो और यहाँ पर हमारे पास है 5% डिस्काउंट हो। सो यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस हमारे पास आता है 57। सो इंशाल्लाह ये फीचर भी हम ऐड करेंगे। ठीक है। सो लेट्स से मैं चूज़ करता हूँ ये फर्स्ट प्रोडक्ट हो। यहाँ पर देखें ना वी हैव प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशंस। यहाँ से क्वांटिटीज़ हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। सो लेट्स से यहाँ पर मैं करता हूँ इंक्रीमेंट 3। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ड। सो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर देखें ना वी हैव दिस शॉपिंग कार्ड एंड यहाँ से भी हम क्वांटिटीज़ हम अपडेट कर सकते हैं। अब लेट से मैं मज़ीद प्रोडक्ट्स भी चूज़ करता हूँ। सो लेट से ये शूज़ में चूज़ करता हूँ एंड यहाँ पर ऐड टू कार्ड। इसके अलावा एक और भी ऐड करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन ऐड टू कार्ट। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर देखें ना वी हैव दिस शॉपिंग कार्ट। यहाँ पर हमारे पास है आइटम्स, हमारे पास है 5 आइटम्स और ये हमारे पास है टोटल प्राइस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने जस्ट ऐड किया है चेकआउट बटन, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्ट्राइप या पेपाल में ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, मैं जस्ट ये शॉपिंग कार्ट क्रिएट करूँगा। और स्ट्राइप या पेपाल इतना मुश्किल है नहीं, पेपाल तो हमारी कंट्री में है नहीं। जो भी इंडियंस हैं उसके लिए पेपाल को इंटीग्रेट करना थोड़ा इजी होगा क्योंकि वहाँ पर पेपाल ऑफिशियली है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऑफिशियली पेपाल है नहीं। सो बदकिस्मती से हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं पेपाल टेस्ट अकाउंट। ठीक है। सो वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। और स्ट्राइप मैंने ऑलरेडी ऐड किया था एक कोर्स में। मैंने एक कोर्स क्रिएट किया था, उसमें मैंने क्रिएट किया था ई कॉमर्स वेबसाइट विद रिएक्ट एंड कंटेक्स्ट एपीआई और उस कोर्स में मैंने ऐड किया था स्ट्राइप पेमेंट। ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐड नहीं करूँगा, मैं जस्ट ये वेबसाइट क्रिएट करूँगा। ठीक है। और दोस्तों यहाँ से हम प्रोडक्ट हम रिमूव भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं रिमूव करता हूँ ये शूज़, रिमूव दैट। यहाँ पर देखो ना वी हैव 4 आइटम्स। सो दोस्तों ये हमारे पास है द फाइनल एप्लीकेशन। और इस वीडियो में जितना भी कोड मैंने किया है उस सोर्स कोड का लिंक मैंने आपको नीचे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो दोस्तों सोर्स कोड में आपके पास होंगे तमाम इमेजेस, ये लोगो और तमाम प्रोडक्ट्स इमेजेस आपको मिलेंगी सोर्स कोड में। सो सोर्स कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है। ठीक है। सो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक न्यू रिएक्ट ऐप को मैं क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं ओपन करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है। और उसके बाद मैं जाता हूँ इनटू डेस्कटॉप। सो मैं करता हूँ CD डेस्कटॉप। आप किसी भी लोकेशन पे क्रिएट कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट हो। सो मैं करता हूँ
npxo create react app, और ऐप का नेम क्या होगा मेरे भाइयों? रिडक्स शॉप। ठीक है, रिडक्स शॉप, और एंटर की मैं प्रेस करता हूँ। अब दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सो मैं वेट करूँगा। ठीक है, आपने भी वेट करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सो जस्ट वेट फॉर दैट। अच्छा जी, ऐप क्रिएट हुआ। अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट राउटर भी। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे रिडक्स, और रिडक्स के अलावा हम यूज़ करेंगे रिएक्ट आइकन्स भी। यहाँ पर देखें ना, अभी हम दिस आइकन, सो ये आइकन मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट आइकन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंस्टॉल करता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम, से मैं करता हूँ cdn to redux shop, उसके बाद मैं करता हूँ cls क्लियर करता हूँ, एंड npm i react router dom। ठीक है, अब ये मैं इंस्टॉल करता हूँ, ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, सो माय डियर जस्ट वेट अ मोमेंट। हाँ, ये इंस्टॉल हुआ। सेकंड में इंस्टॉल करता हूँ npm i react icons। ठीक है, सो ये भी टाइम लेगा, जस्ट वेट अ मोमेंट। ठीक है जी, और इसके बाद मैं इंस्टॉल करूँगा फाइनली रिडक्स एंड रिएक्ट रिडक्स। दोस्तों रिडक्स पैकेज के थ्रू से हम एक्सेस करेंगे ग्लोबल स्टेट, यानी हम ग्लोबल स्टेट को क्रिएट करेंगे। और रिएक्ट रिडक्स पैकेज असल में कनेक्ट करता है रिएक्टो एंड रिडक्स को, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। सो मैं करता हूँ npm install रिडक्स, और इसके अलावा मैं इंस्टॉल करता हूँ रिएक्टो डैश रिडक्स पैकेज भी। ठीक है, सो रिडक्स हमारे लिए क्रिएट करेगा ग्लोबल स्टेट को, और रिएक्ट रिडक्स के थ्रू से ये क्या करेगा, ये रिएक्टो एंड रिडक्स दोनों को कनेक्ट करेगा। ठीक है, वेरी सिंपली। अब वो इसके अलावा हम यूज़ करेंगे ओपन सांस पॉन्ट भी। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं करता हूँ गूगल फोन्ट्स। अच्छा, ये भी इंस्टॉल होने वाला है। उसके बाद मैं ओपन करूँगा प्रोजेक्ट को VS कोड में। सो या इंस्टॉल हुआ। अब मैं करता हूँ कोड डॉट, और इस ऐप को मैं क्लोज़ करता हूँ जो मैंने ओपन किया था, यहाँ पर क्लोज ऑफ, और फिर मैं करता हूँ npm स्टार्ट फाइनली। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, और मैं चूज़ करूँगा ओपन सांस। वेयर इज़ दैट, मैं कॉपी करता हूँ यूआरएल को। मैं असल में दूसरा ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, जो असल में ये ब्राउज़र है, ये डेवलपर वर्जन है मेरे वाला। सो यहाँ पर देखें ना, वी है ओपन सांस, ये वाला बस मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पर देखें ना ओपन सांस, दिस वन। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, और मैं चूज़ करूँगा लाइट 300, इसके अलावा रेगुलर 400, सेमी बोल्ड 700, स्क्रॉल डाउन 700, 800, 8 तक बस ठीक है, 8 तक। उसके बाद मैं कॉपी करता हूँ ये लिंक। Let me go to VS Code, now go to public index.html। अब दोस्त यहाँ से कमेंट्स वगैरह मैं करता हूँ रिमूव, ताकि फाइल बिल्कुल क्लियर हो। सो नाउ रिमूव दैट, आल्सो रिमूव दिस कमेंट एंड आल्सो दिस कोड। अब टाइटल के बाद मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट, और इस टाइटल को मैं करता हूँ चेंज, रिडक्स ई कॉमर्स
क्लोज ऑफ। अब मैं इस तरह करूँगा कि SRC को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ गैर ज़रूरी फाइल्स। सो मैं रिमूव करता हूँ ऐप टेस्ट डॉट JS, डिलीट दैट। और इसके अलावा index डॉट CSS एंड आल्सो लोगो, डिलीट दैट। एंड इसको मैं रिमूव नहीं करूँगा इस फाइल को, ठीक है, और इसको रिमूव करूँगा सेटअप टेस्ट को। अब मैं जाता इनटू ऐप डॉट JS, यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ ये लोगो। इसके अलावा हेडर भी रिमूव करता हूँ, कंप्लीट हेडर। एंड लेट्स से h1 हेलो, जस्ट हेलो। लेट्स गो टू index डॉट JS, यहाँ से रिमूव करता हूँ index डॉट CSS और इसके अलावा नथिंग। और ये कमेंट भी रिमूव करता हूँ। नाउ लेट्स सी कि क्या आउटपुट है, या बट रिफ्रेश करना पड़ेगा। एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों इस पॉन्ट फैमिली को मैं करता हूँ कॉपी। आई विल गो टू index ऐप डॉट CSS और मैं करूँगा कंट्रोल A, डिलीट। अब दोस्तों HTML के तमाम टैग्स का बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा मार्जिन एंड पैडिंग होता है। सो मैं चाहता हूँ कि वो पैडिंग एंड मार्जिन बिल्कुल ज़ीरो हो। सो मैंने यूज़ किया एस्टेरिक साइन, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब दोस्तों ये HTML के तमाम टैग्स को टारगेट करेगा। सो तमाम टैग्स का बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होगा ज़ीरो, पैडिंग होगा ज़ीरो एंड बॉक्स साइजिंग होगा बॉर्डर बॉक्स। अब दोस्तों बॉर्डर बॉक्स का मतलब ये है, लेट्स से सॉरी गाइस दोस्तों, लेट्स से अगर हमारे पास एक ड्यू टैग है और उसका एक स्पेसिफिक विड्थ है, हाइट है, पैडिंग है एंड बॉर्डर है। अब अगर उस ड्यू टैग का हाइट या विड्थ मैंने मालूम करना है, लेट्स से मैंने विड्थ मालूम करना है। सो बॉर्डर बॉक्स का मतलब ये है कि एक्चुअल विड्थ प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर इक्वल टू वेट, ठीक है। यानी वेट के साथ साथ आपने प्लस करना है बॉर्डर वेट, जितना बॉर्डर है 2 पिक्सल 3 पिक्सल, इसके अलावा जितना पैडिंग है वो भी आपने प्लस करना है, ठीक है। सो उससे आएगा हमारा एक्चुअल वेट, ठीक है। सो ये मतलब है बॉर्डर बॉक्स का। अब नीचे में आता हूँ और मैं चूज़ करता हूँ बॉडी सेलेक्टर और इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ ये फॉन्ट फैमिली, वेरी सिंपली। so far we have this thing exactly fine। अब क्लोज करता हूँ इंडेक्स। अब दोस्तों पब्लिक के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ एक फोल्डर हूँ और इसके अंदर मैं स्टोर करूँगा अपने तमाम इमेजेस ना। इसका नेम होगा इमेजेस। अब इमेजेस मेरे पास मौजूद है, सो मैं जाता हूँ एंड टू 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 यहाँ पर आता हूँ। उसके बाद सोर्स कोड, रिएक्ट, शॉप, पब्लिक और हमारे पास है ये इमेजेस। मैं करता हूँ कंट्रोल A, तो नहीं, वी डोंट नीड दिस रिएक्ट लोगो। सो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करता हूँ और अब जाता हूँ इनटू डेस्कटॉप। यहाँ पर हमारे पास है रिडक्स शॉप, वेयर इज़ दैट, यहाँ पर। उसके बाद पब्लिक इमेजेस यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब दोस्तों जो हमारे पास रिएक्ट का न्यू वर्जन आया है, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, अगर हमने CSS में एक इमेज ऐड करना है, सो वो इमेज मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूँ पब्लिक फोल्डर से, ठीक है। मैंने बहुत ट्राई किया था लेकिन मुझसे नहीं हो रहा था। खैर इस वीडियो में मैं दोबारा ट्राई करूँगा, लेकिन मुझसे नहीं हुआ था अपने प्रोजेक्ट में। सो अगर हमने इमेज CSS के अंदर ऐड करना है, सो वो इमेज हम प्लेस करेंगे SRC फोल्डर के अंदर, ठीक है। सो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। और उसके बाद शॉप SRC
और यहाँ पर था एसेट्स, इसके अंदर इमेजेस, ये मेरे पास था लोगो, ये वाला ये बैनर, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं चाहता हूँ इनटू डेस्कटॉप, रिडक्स शॉप। खैर पब्लिक के अंदर राइट नाउ मैं जस्ट ऐड करता, लेकिन ये काम नहीं करेगा मेरे तवक्को के मुताबिक। पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब इस तरह करना पड़ेगा कि मैं क्रिएट करता हूँ एक सिंपल सा components folder inside src, so new folder components। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा new.js। अब दोस्तों इंशाल्लाह बाद में हम कनेक्ट करेंगे रिडक्स भी, और रिडक्स स्टोर भी मैं क्रिएट करूँगा, डोंट वरी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक फंक्शनल कंपोनेंट। सो दोस्तों मैं यूज़ करूँगा एक शॉर्टकट RAFCE। दोस्तों असल में मैंने इंस्टॉल किया है एक VS कोड एक्सटेंशन, में आपको अभी शो करूँगा। सो मैं कीबोर्ड से टैब की प्रेस करता हूँ, यहाँ पर देखा ना, वी हैव दिस फंक्शनल कंपोनेंट। दोस्तों अगर ये आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है देन गुड, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है देन आपने इस आइकन पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पर सर्च करना है रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, ये वाला है या ये वाला है, सॉरी ये वाला है, ये वाला। ठीक है, ये ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफक्यूएल रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ये एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके बाद आपने जस्ट कुछ शॉर्टकट कीज़ आपने यूज़ करनी है। लेट्स से अगर आपने क्रिएट करना है एक फंक्शनल कंपोनेंट, सो मैं करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ। आपने जस्ट कीबोर्ड से टाइप करना है RAFCE और उसके बाद टैब किया पर देखें ना, वी हैव दिस फंक्शनल कंपोनेंट विद दिस नेव नेम, अंडरस्टैंड। अब दोस्तों इस ड्यूटी का एक नेम होगा, सॉरी क्लास होगा नॉट नेम, ये होगा नेव बारो, और इसके अंदर मैं क्रिएट करूँगा एक ड्यूटी को और वो होगा कंटेनर क्लास। अब दोस्तों कंटेनर का एक स्पेसिफिक वेट होगा, सो मैं करता हूँ कंटेनर और इसके अंदर मैं करता हूँ कंटेनर इस तरह नहीं, न्यू कंटेनर, न्यू अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंटेनर, इसके अंदर होगा लेफ्ट न्यू लेफ्ट, यहाँ पर जस्ट लेफ्ट में करता हूँ राइट नाउ, उसके बाद होगा न्यू राइट, लेट्स से राइट नाउ जस्ट मैं करता हूँ राइट। अब इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ ऐप में, सो मैं सिंपली करता हूँ इंपोर्ट न्यू फ्रॉम एंड द करंट डायरेक्टरी वी हैव कंपोनेंट्स, उसके बाद वी हैव न्यू, और हेलो को मैं करता हूँ रिमूव, यहाँ पर मैं जस्ट ऐड करता हूँ न्यू लाइक सो एग्जैक्टली। इस क्लास को भी मैं करता हूँ रिमूव, सेव द फाइल, लेट्स गो देयर, गो टू द ब्राउज़र, या एग्जैक्टली वी हैव दिस थिंग, एग्जैक्टली फाइन। अब जो हमारे पास है app.css, यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं टारगेट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू क्लास, इसका वेट मैं करता हूँ 100% और इसके बाद इसका हाइट मैं करता हूँ 70 पिक्सल और इसका एक बॉक्स शेडो भी होगा। सो बॉक्स शेडो ये कितना होगा यार, ये होगा 0, उसके बाद 5 पिक्सल और उसके बाद 20 पिक्सल एंड उसके बाद 2 पिक्सल RGBA 000, इसका मतलब है ब्लैक कलर एंड फाइंड 1 ओपेसिटी, लेट्स चेक दैट, नथिंग सो फार। सो हाइट मैंने दिया है, वेट भी दिया है एंड क्लास नेव बार यहाँ पर है यार, नेव बार, सो मैं करता हूँ जस्ट नेव। ठीक है, नेव लाइक दैट, एग्जैक्टली फाइन। अब जो हमारे पास है कंटेनर क्लास, उसको मैं टारगेट करता हूँ कंटेनर को, सो कंटेनर ये असल में मैं ऊपर टारगेट करता हूँ
यहाँ पर, ठीक है, कंटेनर। क्योंकि क्लास में और कंपोनेंट्स में भी यूज़ करूँगा, सो मैं करता हूँ, इसका वेट होगा 1300 पिक्सल। और इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स होंगे वो होंगे सेंटर में, सो मैं करता हूँ मार्जिन टॉप बॉटम 0 ऑटो, ठीक है। अब अगर मैं चेक करूँ, सो यहाँ पर देखें ना, वी हैव दिस स्पेस, वी हैव दिस फ्री स्पेस, एग्जैक्टली फाइन। अब हमारे पास है ये क्लास नेव कंटेनर, लेट मी कॉपी दैट एंड पेस्ट इन, वेट सेट करता हूँ, खैर सेट करूँगा, डिस्प्ले करता हूँ प्लेक्स, लेट्स सी, एग्जैक्टली फाइन। और वर्टिकल ये हो गया सेंटर में, ठीक है, ये लेंग्स। सो मैं करता हूँ अलाइन आइटम सेंटर, लेट्स सी, सेंटर में नहीं हुआ, क्यों? अच्छा, यहाँ पर हाइट नहीं है, सो मैं हाइट करता हूँ, हाइट होगा हमारे पास ऊपर ऑलरेडी है, सो मैं करता हूँ 70 पिक्सल, एग्जैक्टली फाइन। और उसके बाद मैं करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट हो, सो स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन, सो दूसरा लिंक मूव हो जाएगा इनटू राइट साइड, लाइक सो, एग्जैक्टली। अब दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट की जगह मैं ऐड करूँगा अपना लोगो। सो लोगो मौजूद है पब्लिक के अंदर, उसके बाद इमेजेस, और हमारे पास है दिस वन लोगो डॉट डॉट वेब पी। सो लेट्स टारगेट दैट, यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं करता हूँ IMG, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा जस्ट स्लैश, एंड वी डोंट नीड टू टारगेट पब्लिक फोल्डर, क्योंकि पब्लिक हमारे पास रूट फोल्डर है, सो पब्लिक को मैं टारगेट नहीं करूँगा। हमने जस्ट ऐड करना है स्लैश और उसके बाद इमेजेस फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास था लोगो डॉट वेब पी, और अल्ट में होगा जस्ट लोगो, सेव द फाइल, लेट्स सी, एग्जैक्टली फाइन। अब न्यू लेफ्ट के अंदर हमारे पास है लोगो, सो नाम इसको मैं टारगेट करता हूँ, नेव अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेफ्ट, इसके अंदर है IMG, इसका वेट मैं करता हूँ 120 पिक्सल। बस मेरे ख्याल में ये बस ठीक है, इतना ठीक है। अगर आप करते हैं 100 सो भी ठीक है, 100, आई थिंक ये 100 वाला ठीक है, 100 वाला। उसके बाद हमारे पास है ये राइट। सो दोस्तों राइट साइड पे मैं जस्ट डिस्प्ले करूँगा एक क्या, एक शॉपिंग आइकन, लेकिन यहाँ पर हमारे पास होगा सिंपली एक राउटर लिंक। सो मैं अगर इस तरह करूँ कि अभी इसको मैं करता हूँ इग्नोर इस राइट को, और बाद में यहाँ पर मैं ऐड करूँगा लिंक टैग को, और उसके अंदर मैं ऐड करूँगा शॉपिंग आइकन। सो ये मैं बाद में करूँगा, ठीक है। अब मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ अपना बैनर। सो फॉर दैट आई विल क्रिएट a new component inside components. Now let's create that. Let's say header.js RAFCE, या, और ये होगा क्लास नेम इक्वल टू हेडर, और मैं जाता N2F, एंड अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ कर रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँ रिएक्ट राउटर, देन इट शुड बी गुड। सो या मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ इम्पोर्ट ब्राउज़र राउटर। अब दोस्तों ये नेम थोड़ा मुश्किल है, यानी लॉन्ग नेम है, इसको एक एलियस नेम में असाइन करता हूँ। एलियस का मतलब ये है कि शॉर्ट नेम, ठीक है, शॉर्ट नेम। अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स बड़ा नेम है, उसको आप एक सेकंड नेम असाइन कर सकते हैं, एक शॉर्ट नेम। सो हमने यूज़ करना एज कीवर्ड एज, और उसके बाद कोई भी नेम। सो नॉर्मली तमाम डेवलपर्स यूज़ करते हैं राउटर, ठीक है, बट आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ABC एनीथिंग। सो इन माय केस राउटर, उसके बाद मैं
इंपोर्ट करूँगा राउट बी राउट, या उसके बाद करूँगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। अब जो हमारे पास ये ड्यू टैग है इसको मैं रिप्लेस करता हूँ विथ राउटर, और इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर करता हूँ राउट, क्लोज किया। अब यहाँ पर होगा पाथ, सो होम पाथ स्लैश का मतलब है होम पाथ हो, उसके बाद एग्जैक्ट कीवर्ड। अब दोस्तों ये तमाम चीज़ें जो मेरा कोर्स था रिएक्ट फॉर बिगिनर्स, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है कि किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं राउटिंग। सो यहाँ पर मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स है कि एग्जैक्ट का मतलब क्या है। सो एग्जैक्ट उसके बाद कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लोड करूँगा होम कंपोनेंट। सो अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया है, नाउ लेट्स क्रिएट दैट होम डॉट जे एस आर ए एफ सी ई, एंड यहाँ पर मैं राइट नाउ जस्ट करता हूँ h1 होम, यहाँ पर आता हूँ और मैं करता हूँ import home from, in the components we have home, let's add that home। अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर देखें ना, वी हैव दिस होम एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों जो हमारे पास बैनर है ये जस्ट शो होगा होम के अंदर, कार्ट के अंदर ही हम डिस्प्ले नहीं करेंगे। सो मैं होम के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ। मैं इंपोर्ट करता हूँ इंपोर्ट बैनर नहीं, हेडर, हेडर फ्रॉम एंड द सेम डायरेक्टरी वी हैव हेडर, और होम से पहले मैं ऐड करता हूँ हेडर लाइक सो, ठीक है, इस तरह। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है हेडर क्लास, ठीक है, इसको मैं टारगेट करता हूँ हेडर और बैकग्राउंड। अब दोस्तों अगर बैकग्राउंड इमेज में एक्सेस करूँ पब्लिक से, लेट्स ट्राई दैट URL। सो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स हो स्लैश इमेजेस स्लैश क्या नेम था, नेम था बैनर। सो ना लेट्स ऐड बैनर डॉट वेब पी। यहाँ पर देखें ना, वी हैव दिस प्रॉब्लम, वी हैव दिस प्रॉब्लम। सो सिंपली मैं इस तरह करता हूँ कि ये मैं करता हूँ कट यहाँ से, और SRC के अंदर क्रिएट करता हूँ इमेजेस यहाँ पर भी, और इसके अंदर मैं सिंपली पेस्ट करता हूँ लाइक सो, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं जस्ट ऐड करूँगा डॉट स्लैश, ठीक है, डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश बैनर डॉट वेब पी। एग्जैक्टली यहाँ पर शो नहीं हो रहा है लेकिन डोंट वरी, ये शो हो जाएगा थोड़ी देर में। सो अब मैं करूँगा वेट 100%, हाइट 100 VH। VH का मतलब है व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट का मतलब ये है कि आपका जो लैपटॉप है या आपका जो मोबाइल है या आपका जो डेस्कटॉप है उसका जितना भी हाइट है उसके मुताबिक हाइट लो, ठीक है, सिंपल अल्फाज में लाइक सो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब हमारे पास ये यहाँ पर स्पेस है, लेकिन मैं इस तरह करता हूँ कि न्यू बार को मैं करूँगा पेक्स्ट, पेक्स डो। To do that, I will go to CSS और न्यू बार कहाँ पर है, यहाँ पर ये होगा पोजीशन टेक्स्ट, टॉप से होगा बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है, इस तरह। अब इसका बैकग्राउंड नहीं था, सो नाउ लेट्स ऐड दैट बैकग्राउंड। अब दोस्तों कुछ वेरिएबल्स मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, ठीक है। सो रूट लेट्स से वाइट, एंड उसके बाद करता हूँ ब्लैक, ठीक है। तो ये होगा वार वाइट, सेव द फाइल लाइक सो, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है, एग्जैक्टली।
ये तो हमारे पास बन गया बन गया बन गया। अब दोस्तों इस राइट पर मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिंक में इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम्स। यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं करता हूँ इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम एंड यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ आई विल यूज़ लिंक, ठीक है, एंड टू स्लैश कार्ड। अब दोस्तों कार्ड राउट अभी तक मैंने डिफाइन नहीं किया है, बट आई विल क्रिएट सून। यहाँ पर एक क्लास होगा, लेट्स से ये होगा बास्केट या समथिंग, बास्केट, ठीक है, बास्केट। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगा हम शॉपिंग कार्ट या बास्केट आइकन। टू डू दैट आई विल गो टू रिएक्ट आइकन्स वेबसाइट, ठीक है, और मैं क्लिक करूँगा लेट्स सी बूटस्ट्रैप आइकन्स। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये आइकन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये यहाँ पर मैं क्लिक फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, इस लाइन को, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कॉपी हुआ एग्जैक्टली। अब इस नेम को मैं रिप्लेस करता हूँ विथ कॉपी इट, इस तरह। और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक टैग इस तरह, फिर नेम और सेल्फ क्लोज करो एग्जैक्टली। नाउ लेट्स सी राइट हेयर, यहाँ पर देखे ना ये आइकन आ गया एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों मैं इस तरह करूँगा कि बास्केट आइकन, यहाँ पर क्लास ऐड करता हूँ, कार्ट आइकन, इस तरह आइकन। CSS के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पर एक और कलर भी मैं ऐड करता हूँ। ये होगा मेन कोलोन हैश, तो ये होगा F 6E6 एंड उसके बाद होगा 8, ठीक है, एग्जैक्टली। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं टारगेट करता हूँ हाइपरलिंक को। इसका टेक्स्ट डेकोरेशन होगा नन, ठीक है, नन होगा। उसके बाद मैं करता हूँ कार्ड आइकन क्लास को टारगेट करता हूँ और इसका कलर मैं करता हूँ वार मैन, इस तरह। लेट्स सी एग्जैक्टली फाइन। और फॉन्ट साइज में करता हूँ 20 पिक्सल, इतना ठीक है या थोड़ा है, सो मैं करता हूँ 22। सो मेरे ख्याल में ये फ़ाइन है, 22 बिल्कुल फ़ाइन है। अब यहाँ पर मैं एक सर्कल ऐड करता हूँ और सर्कल के अंदर हम डिस्प्ले करेंगे आइटम्स के, कार्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं। नाउ टू डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टारगेट करूँगा इस बास्केट को। नाउ लेट मी कॉपी दैट, लेट मी कॉपी एंड यहाँ पर आता हूँ, पेस्ट किया, पोजीशन रिलेटिव, सेव। और इस आइकन के बाद मैं ऐड करता हूँ एक्सपेंड टैग और यहाँ पर लेट से मैं ऐड करता हूँ पोर राइट नाउ और जो सेव करता हूँ। अब दोस्तों बास्केट के अंदर जो हमारे पास पेन है इसका डिस्प्ले करो, आई थिंक ब्लॉक भी ठीक है, पोजीशन करो एब्सोल्यूट, राइट से करो -10 पिक्सल, लेट्स सी इस तरह, एंड टॉप से करो राइट नाउ जस्ट 0 इस तरह, एंड वेट तो 25 पिक्सल, हाइट 25 पिक्सल एंड बैकग्राउंड। सो मैं ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, लेट्स से लाइट ब्लैक, ये होगा हैश
टू सी लाइट ब्लैक हो। सो मैं ऐड करता हूँ वार लाइट ब्लैक, बॉर्डर रेडियस 50%, सेव लाइक दिस। और जो कलर है वो होगा वाइट, सो वार वाइट, इस तरह, ठीक है। एंड ब्लैक की जगह मैं करूँगा प्लेक्स प्लेक्स। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइक सो। और फॉन्ट साइज में करता हूँ डिक्रीज, सो 12 पिक्सल, इस तरह, ठीक है। 12, ठीक है। अब जो हमारे पास है मार्जिन, ये टॉप पोजीशन, ये मैं करता हूँ -10 पिक्सल, इस तरह, ठीक है। और राइट से मैं करता हूँ थोड़ा ज़्यादा, -13 पिक्सल या 15, बस मेरे ख्याल में इस तरह, ठीक है। सो फार एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों कार्ड कंपोनेंट भी मैं क्रिएट करता हूँ। अगर मैं क्लिक करूँ इस आइकन पे, सो मुझे रीडायरेक्ट होना चाहिए कार्ड पे। नाउ लेट्स क्रिएट दैट, लेट्स क्रिएट कार्ट डॉट जेएस और AFCE, and let's see right now cart H1 कंट्रोल Z यार, इस तरह नहीं, H1 कार्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं इंपोर्ट करता हूँ कार्ट फ्रॉम, इन द कंपोनेंट्स वी हैव कार्ट, और मैं ऐड करता हूँ राउट फॉर दैट पाथ, ये होगा स्लैश कार्ट, एग्जैक्ट होगा कंपोनेंट, मैं लोड करूँगा कार्ट, वेरी सिंपली। अब अगर मैं क्लिक करूँ इस आइकन पे, सो दोस्तों ऊपर देखें ना वी हैव कार्ट, यहाँ पर देखें ना हम लग, बट यहाँ पर हमारे पास कोई भी कंटेंट्स नहीं है। और कार्ड मैंने ऐड किया था, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ कंटेंट्स मैंने ऐड किए थे ये। अब दोस्तों ये इसलिए शो नहीं हो रहा है कि हमारे पास पोजीशन है टेक्स्ट न्यू बार का। सो हमारे जो कंटेंट्स है वो इस न्यू बार के पीछे है, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन हमारा राउटिंग वर्क कर रहा है सक्सेसफुली। यहाँ पर देखें ना वी हैव दिस कार्ट विच इज़ फाइन। सो अब मैं इस तरह करता कि मैं काम करता हूँ, बैनर तो हमने ऐड किया है। अब अगर मैं क्लिक करूँ इस इमेज पे, सो यहाँ पर भी मैं ऐड करता हूँ एक लिंक को, ताकि हम रिडायरेक्ट करें होम पे। टू डू दैट आई विल ऐड हियर लिंक, इस तरह। और इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, एंड नाउ टू जस्ट स्लैश सेव द फाइल, यहाँ पर क्लिक किया, होम मिला, यहाँ पर क्लिक किया, कार्ट, या एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि फाइनली यहाँ पर मैं डिस्प्ले करता हूँ प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेटअप करना है रिडक्स। टू डू दैट लेट्स क्लोज ऑल फाइल्स और होम भी नेव भी। अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि SRC के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ एक न्यू फोल्डर स्टोर। दोस्तों इस फोल्डर के अंदर हमारे पास जस्ट होगा रिडक्स कोड, ठीक है, यानी हमारे पास एक ग्लोबल स्टोर होगा। अब इसके अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फोल्डर जो होगा रिड्यूसर्स। अब दोस्तों रिड्यूसर्स फोल्डर के अंदर मैं क्रिएट करूँगा डिफरेंट रिड्यूसर्स। सो नॉर्मली मैं जस्ट क्रिएट करूँगा 2 रिड्यूसर्स, एक हमारे पास होगा प्रोडक्ट्स रिड्यूसर और दूसरा होगा कार्ड रिड्यूसर, ठीक है। अब स्टोर के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल index.js, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इससे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि रिड्यूसर्स के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ एक न्यू फाइल, ये होगा प्रोडक्ट्स reducer.js।
अब वो इस तरह मैं करूँगा कि यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक फंक्शनल कंपोनेंट। से मैं करता हूँ कॉन्स्ट, और फंक्शन का नेम भी होगा प्रोडक्ट्स रिड्यूस इक्वल टू एरो फंक्शन, और नीचे मैं करता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट रिड्यूसर। अब दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर मैं इस तरह करता हूँ कि मैं क्या करूँगा, मैं डिफाइन करूँगा अपना स्टेट, ठीक है। इनिशियल स्टेट यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा। सो मैं करता हूँ कांस्ट इनिट। इनिट का मतलब है इनिशियल स्टेट, इस तरह, ठीक है। ये होगा एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ऐड करता हूँ एक की होगा प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये होगा एक एरे। अब इस एरे के अंदर मैं ऐड करूँगा डिफरेंट डिफरेंट व्हाट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सॉरी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सो यहाँ पर सबसे पहले होगा आईडी 1, उसके बाद होगा प्रोडक्ट नेम। सो लेट्स से यहाँ पर कोई भी नेम हम ऐड कर सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। आपके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करता हूँ कि इमेज 1 क्या है। ये मेन शर्ट है। सो मैं ऐड करता हूँ मेन टी शर्ट समर सीज़न। उसके बाद होगा इमेज। सो इमेज यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि मैं जस्ट दूंगा इमेज का नेम। सो 1.jpg जेपीजी है, लेट्स सी, या जेपीजी। और पाथ में यहाँ पर नहीं दूंगा पुल पाथ, मैं जस्ट दूंगा इमेज का नेम। उसके बाद दूंगा प्राइस। सो लेट्स से प्राइस ये होगा, लेट्स से $20। उसके बाद मैं ऐड करूँगा डिस्काउंट, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट है। सो डिस्काउंट आप अपने मर्जी से लगा सकते हैं, यानी जो ओनर होता है वो डिस्काउंट लगाएगा अपने मर्जी के हिसाब से। सो लेट से मैं करता हूँ 2, ठीक है। सो इसका मतलब है 2%, ठीक है, इसका मतलब है 2%। और उसके बाद मैं ऐड करूँगा डिस्काउंट डिस्काउंट प्राइस। सो ये होगा, लेट्स से नहीं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फार्मूला। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा फार्मूला। अब दोस्तों फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा एक्चुअल प्राइस जो हमारे पास है ये, ठीक है। ये है 20। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा 20, और उसके बाद मैं करूँगा माइनस, और उसके बाद जितना हमारे पास है परसेंटेज। सो हमारे पास है ये परसेंटेज, ठीक है, ये 2। सो मैं ऐड करूँगा 2 एंड डिवाइड बाय 100, एंड उसके बाद मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। सो वो हमारे पास है व्हाट, हमारे पास ये 20, ठीक है, ये 20। तो इससे हमारे पास आएगा द डिस्काउंट प्राइस। उसके बाद हमारे पास होगा क्वांटिटी बी, इनिशियल क्वांटिटी। सो हम ऐड करेंगे 1 इनिशियली, और उसके बाद मैं ऐड करूँगा डिस्क्रिप्शन। सो DESC, ये बस ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक फार्मूला लो रेम, ठीक है। अब ये तमाम टेक्स्ट यहाँ से मैं करता हूँ कट, और यहाँ पर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में पेस्ट करता हूँ, ठीक है, इस तरह। सो दोस्तों ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट 1। अब यहाँ पर मैं कामा ऐड करता हूँ, और उसके बाद मैं कॉपी करता हूँ इस बस ऑब्जेक्ट को। लेट मी पेस्ट डाउन। ये होगा 2। अब दोस्तों 2 किया है, लेट्स सी। 2 के अंदर हमारे पास है ये, बस आई थिंक फीमेल है, फीमेल शर्ट है। सो ये होगा वोमेन, इमेज होगा 2, और ये होगा वोमेन जैकेट और समर। एंड प्राइस में करता हूँ 30, डिस्काउंट में करता हूँ 3% या 5%। सो यहाँ पर होगा एक्चुअल प्राइस जो हमारे पास है 30, डिस्काउंट हमने किया 5%, और यहाँ पर अगेन एक्चुअल प्राइस क्वांटिटी 1 होगा,
डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पर अगेन मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये होगा 3। अब 3 कौन सा इमेज है, लेट्स सी। ये मेल या फीमेल है यार, व्हाट इज़ दैट। ये तो दोनों के लिए मेरे ख्याल में सेम है। सो खैर मैं ऐड करता हूँ, बस यार मैं मेन करता हूँ, मेन। ट्राउज़र क्या स्पेलिंग है, ट्राउज़र, ट्राउज़र फॉर ऑल सीजन्स। इमेज होगा 3 एंड प्राइस में करता हूँ $15। डिस्काउंट में दूंगा जस्ट 3% तो यहाँ पर होगा 15, उसके बाद डिस्काउंट 3%, यहाँ पर एक्चुअल प्राइस 15, क्वान्टिटी 1 होगा। अगेन यहाँ पर नीचे में पेस्ट करता हूँ, ये होगा 4। और पर कौन सा इमेज है, लेट्स सी। शूज़, शूज़ फॉर ऑल सीजन्स, पर प्राइस होगा $50। डिस्काउंट में दूंगा 4%, तो यहाँ पर 50, यहाँ पर 4% एंड यहाँ पर अगेन 50, ठीक है। क्वान्टिटी 1 होगा विच इज़ फाइन। यहाँ पर अगेन पेस्ट करता हूँ और मैं करता हूँ आईडी 5 और 5 क्या है मेरे दोस्तों, ये तो फीमेल कुछ चीज़ है, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है फीमेल के लिए। सो आई विल ऐड समथिंग फीमेल, फीमेल क्या, सूट फॉर समर। ये होगा 5 नहीं, यह 5, और यहाँ पर आईडी भी होगा 5, माय मिस्टेक। मैं ठीक हूँ कि नहीं, 1 2 3 4 5, या एग्जैक्टली। प्राइस में करता हूँ 25, डिस्काउंट होगा 2%, सो 25 एंड 2, 25। यहाँ पर अगेन पेस्ट करता हूँ, आईडी होगा 6। अब 6 क्या है, ये तो आई थिंक फॉर मेल। यार ये चीज़ें हमने कभी नहीं पहनी है पूरी लाइफ में, ठीक है। ये सो मुझे ख़ास पता भी नहीं है इनके नेमों का, और नहीं हमारा लिबास है जहाँ हम रहते हैं, ये हमारा लिबास वगैरह नहीं है। सो मैंने तो पूरी लाइफ में ये नहीं पहना है, पूरी लाइफ में कभी जीन्स वगैरह, पूरी लाइफ में। सो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ मेल जीन्स समथिंग, जीन्स। स्पेलिंग का पता नहीं है लेकिन मैंने इस तरह ऐड किया। और प्राइस होगा लेट्स से 60, डिस्काउंट 6%, यहाँ पर होगा 60, डिस्काउंट 6 है एंड यहाँ पर भी 60। बाकी तो मैं करूँगा अगेन नीचे पेस्ट हो। सो यहाँ पर मैं करूँगा 7, और 7 का क्या है, सॉरी यार, ये भी कोई चीज़ है। सो एनी नेम फॉर दैट, फीमेल या मेल करता हूँ, मेल ट्राउज़र फॉर ऑल सीजन्स एंड आईडी से इमेज 7.jpg। प्राइस में करता हूँ 35, डिस्काउंट में करता हूँ 2, सो 35 2 35। लेट मी पेस्ट अगेन, आईडी होगा 8,
ऐड किया है, आई थिंक मेल, ये मेल है। सो मेल जैकेट और वेंटर आईडी में करता हूँ ऐड। प्राइस होगा $80, डिस्काउंट होगा 3% या 7% हो। तो यहाँ पर आता हूँ 80 अगेन फेस्ट, ये होगा 9 किया है। ये भी कोई मेल यार मुझे बिल्कुल पता नहीं कि ये मेल या फीमेल है। सो मैं करूँगा मेल, मेरे ख्याल में मेल का है, मेरे ख्याल में, ठीक है, बट आई डोंट नो रियली। मेल जैकेट फॉर ऑल सीजन्स, ऑल सीजन के लिए तो कोई चीज़ नहीं होता है जैकेट वगैरह में, लेकिन खैर इट डजेंट मैटर। 95 डिस्काउंट 4%, 95 4 95 and finally 10। Now let me add here 10 किया है। 10 has this completely per mail mail winter jacket, ऊपर इमेज मैंने अपडेट नहीं किया है, सो मैं करता हूँ 9, ये होगा 8 बस, ठीक है, 9 यहाँ पर 10 हो गया। प्राइस होगा 120, डिस्काउंट 3%, 120 3%, 120। सेव द फाइल, या हो गया। फिर हमारे पास था हमारा स्टेट। अब दोस्तों जो हमारे पास है ये प्रोडक्ट रिड्यूसर, ये असल में लेगा दो आर्गुमेंट्स, ये लेगा स्टेटो और दूसरा ये लेगा एक्शन। अब दोस्तों एक्शन क्या है ये तो मैंने एक्सप्लेन की है अपने रिडक्स कोर्स में, ठीक है। सो आपको पहले से रिडक्स का मालूम होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं करूँगा स्टेट आर्गुमेंट और इसको मैं असाइन करूँगा एनेट स्टेट जो अभी मैंने क्रिएट किया, यानी ये स्टेट, ठीक है। ऊपर देखा ना, वी हैव एनेट स्टेट, और उसके बाद यहाँ पर मैं करूँगा दूसरा कामा और उसके बाद एक्शन। सो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, मैं ऐड करूँगा स्विच स्टेटमेंट, स्विच, और यहाँ पर मुख्तलिफ केसेस हम इवालुएट करेंगे। मैं करूँगा एक्शन डॉट टाइप। दोस्तों टाइप के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऐड करेंगे, यानी ऐड टू कार्ड, गेट प्रोडक्ट्स, या इंक्रीमेंट क्वांटिटी, डिक्रीमेंट क्वांटिटी, ये हमारे पास होंगे एक्शंस, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने ऐड किया एक्शन डॉट टाइप। सो हम यहाँ पर टाइप्स को हम इवालुएट करेंगे। सो लेट्स से अगर हमारे पास कोई भी केस मैच ना हो, सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं करूँगा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट और मैं करूँगा रिटर्न स्टेट, ठीक है। इस स्टेट के अंदर जो भी है इसको मैंने असाइन किया है एनेट स्टेट। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें एक्सेस देगा इस स्टेट का, ठीक है, इस प्रोडक्ट्स एरे का। सो मैंने सेव किया। अब जो हमारे पास है ये रिड्यूसर, प्रोडक्ट रिड्यूसर, ये मैंने नीचे एक्सपोर्ट किया है। अब इसको मैं एक्सेस करता हूँ यहाँ पर, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं करूँगा इम्पोर्टो क्रिएट स्टोर, इस तरह, ठीक है। इस होगा कैपिटल। इसके अलावा मैं करूँगा मैं इंपोर्ट करूँगा कंबाइन रिड्यूसर्स फ्रॉम रिडक्स, ठीक है, रिडक्स। अब दोस्तों क्रिएट स्टोर के थ्रू से हम क्रिएट करेंगे अपना स्टोर, और कंबाइन रिड्यूसर का मतलब है, लेट्स से अगर हमारे पास हो मोर देन वन रिड्यूसर्स फंक्शन, अगर हमारे पास हो मोर देन वन रिड्यूसर फंक्शंस, सो वो तमाम रिड्यूसर्स मैं कंबाइन करूँगा इस पैकेज की थ्रू से। अब दोस्तों राइट नाउ वी हैव जस्ट सिंगल रिड्यूसर, यहाँ पर देखना प्रोडक्ट्स रिड्यूसर। सो राइट नाउ वी हैव जस्ट सिंगल रिड्यूसर, लेकिन
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिएट करेंगे कार्ड रिड्यूसर बी। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया कंबाइन रिड्यूसर बी। सो इसके थ्रू से मोर देन वन रिड्यूसर्स हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा अपना रिड्यूसर। सो इंपोर्ट वो हमारे पास है प्रोडक्ट्स रिड्यूसर फ्रॉम, प्रोडक्ट स्पेलिंग ठीक है कि नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रोडक्ट रिड्यूसर फ्रॉम, ना इन द करंट डायरेक्टरी वी हैव रिड्यूसर्स फोल्डर, उसके बाद प्रोडक्ट रिड्यूसर। उसके बाद मैं क्रिएट करूँगा एक वेरिएबल कांस्ट एंड रूट इसका नेम होगा, इसका नेम कुछ भी हो सकता है। और इसको मैं असाइन करूँगा कंबाइन रिड्यूसर फंक्शन कंबाइन, ठीक है। और इससे मैं पास करूँगा एक ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों इस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं कॉपी करता हूँ इस रिड्यूसर को, इसको। सो की भी ये होगा और वैल्यू भी ये होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने जस्ट सिंगल ऐड किया प्रोडक्ट्स रिड्यूसर, इसका मतलब ये है कि ये की भी होगा और वैल्यू भी होगा। उसके बाद मैं करूँगा कांस्ट स्टोर इक्वल टू क्रिएट स्टोर, और इसे मैं जस्ट पास करूँगा रूट लाइक सो। उसके बाद मैं करूँगा एक्सपोर्टो डिफॉल्ट स्टोर, वेरी सिंपल। अब दोस्तों इस स्टोर को मैं एक्सेस करूँगा app.js के अंदर। सो दोस्तों इस स्टोर के थ्रू से तमाम ग्लोबल स्टैट्स हम एक्सेस करेंगे। इस स्टोर के थ्रू से तमाम स्टैट्स, तमाम ग्लोबल स्टैट्स हम एक्सेस करेंगे सिंपल अल्फाज में। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, स्टोर से पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ एक दूसरा चीज़ हो, इम्पोर्ट। सो नेम इंपोर्ट ये होगा प्रोवाइडर, पी होगा कैपिटल, सो प्रोवाइडर फ्रॉम। और ये किससे होगा प्रोवाइडर, लेट मी चेक, ये होगा रिएक्ट रिडक्स से, ठीक है। और मैं इस तरह करूँगा कि राउटर को मैं रैप करूँगा प्रोवाइडर के अंदर, या राउटर के बाद मैं करूँगा मैं यहाँ पर मैं ऐड करूँगा प्रोवाइडर टैग हो जो मैंने इंपोर्ट किया अभी, प्रोवाइडर हो, ठीक है। और तमाम कंपोनेंट्स या तमाम राउट्स में रैप करूँगा, ठीक है, इस तरह। और यह एग्जैक्टली फाइन, ये ठीक है। अब यहाँ पर मैं पास करूँगा स्टोर प्रॉपर्टी, और ये इक्वल होगा स्टोर का। अब ये स्टोर हमें कहाँ से मिलेगा, ये स्टोर ये हमें मिलेगा असल में यहाँ से, ठीक है, ये स्टोर। इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ सिंपली। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं करता हूँ इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम डॉट स्लैश स्टोर स्लैश, हमारे पास है इंडेक्स डॉट जे एस, हो इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट खुद लोड होगा। सो मैं जस्ट ऐड करूँगा फोल्डर का नेम, ठीक है। सो नेम कैपिटल था या स्मॉल था, स्मॉल था, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर मैंने जस्ट पास किया स्टोर विच इज सिंपल। नाउ लेट्स सी कंबाइन रिड्यूसर, स्पेलिंग रॉन्ग है, कंबाइन रिड्यूसर, यहाँ पर रिड्यूसर्स हो, ठीक है, एंड यहाँ पर भी रिड्यूसर्स। सेव द फाइल, एग्जैक्टली नो इशू सो फार। अब दोस्तों प्रोडक्ट्स नहीं, होम के अंदर मैं एक्सेस करूँगा अपना स्टेट। इसको मैं क्लोज अप करता हूँ और इसको भी क्लोज अप करता हूँ। और जो हमारे पास है होम, यहाँ पर मैं आता हूँ। अब दोस्तों हमारे पास है फंक्शनल कंपोनेंट, और यहाँ पर मैं एक्सेस करता हूँ अपना ग्लोबल स्टेट जो अभी हमने क्रिएट किया रिड्यूसर के अंदर, ठीक है। मेरा मतलब है असल में ये स्टेट, ठीक है, ये स्टेट, ठीक है, ये हमने एक्सेस करना है। सो होम के अंदर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस करूँगा, मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट नेम इंपोर्ट यूज सेलेक्टर फ्रॉम रिएक्टो रिडक्स, ठीक है। दोस्तों यूज सेलेक्टर हुक, ये असल में एक हुक है, हुक या फंक्शन, इसके थ्रू से ग्लोबल स्टेट हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली मैं आता हूँ और मैं एक वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ कांस्ट लेट्स से स्टेट, दिस नेम में बी एनीथिंग। सो मैं करता हूँ यूज सेलेक्टर, यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ
और इससे मैं ये दोस्तों असल में लेता है एक फंक्शन। यूज सेलेक्टर असल में बाय डिफॉल्ट लेता है एक फंक्शन। सो फंक्शन लेगा आर्गुमेंट, वो आर्गुमेंट होगा इन माय केस लेट्स से स्टेट हो, ठीक है। ये स्टेट कुछ भी हो सकता है, ए बी सी एनीथिंग, ठीक है। सो दोस्तों इस स्टेट का मतलब असल में है, इसका मतलब है, ठीक है, ये स्टेट, ठीक है, ये स्टेट या ये स्टेट, ये वाला, इसके अंदर जो भी है, इसके अंदर जो भी है। सो ये स्टेट मैंने एक्सेस किया इस वेरिएबल के अंदर। अब ये वेरिएबल ए बी सी एनीथिंग हो सकता है, बट मैंने किया स्टेट हो, इसके बाद एरो और उसके बाद स्टेट अगेन हो। और अब अगर मैं जस्ट यहाँ पर नीचे करूँ स्टेट हो कंसोल डॉट लॉग स्टेट, सेव द फाइल, और यहाँ पर मैं करूँ इंस्पेक्ट कंसोल। सो दोस्त यहाँ पर देखें ना, वी हैव दिस ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट मौजूद है होम डॉट जी एस के अंदर लाइन 6 पे। यहाँ पर देखें ना, वी हैव दिस लाइन 6 हो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है ये ऑब्जेक्ट, इसको मैं करता हूँ एक्सपेंड हो। यहाँ पर देखें ना, वी हैव दिस थिंग प्रोडक्ट्स रिड्यूसर। सो दोस्तों इस प्रोडक्ट्स रिड्यूसर का मतलब असल में है ये की, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ असल में ये की प्रोडक्ट्स रिड्यूसर, ये हमारे पास एक की है और वैल्यू भी है। सो मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स रिड्यूसर। सो अब इस स्टेट के अंदर हमारे पास जस्ट होगा प्रोडक्ट्स रिड्यूसर का डेटा। यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर देखें ना, वी हैव प्रोडक्ट्स, इसके अंदर हमारे पास जस्ट है प्रोडक्ट्स, ठीक है, इस तरह। अब दोस्तों इस प्रोडक्ट से मैं डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ इस प्रोडक्ट्स को, ठीक है, इस प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ डिस्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स एरे, और यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ प्रोडक्ट्स, सेव द फाइल। यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर देखें ना, वी हैव 10 प्रोडक्ट्स, वी हैव 10 प्रोडक्ट्स। अब इसको मैं जस्ट लूप करूँगा, इसको मैं जस्ट लूप करूँगा, वेरी सिंपल। To do that, I will delete this thing, and यहाँ पर आता हूँ, मैं ऐड करता हूँ कंटेनर क्लास, उसके बाद रो क्लास, ठीक है। और रो के अंदर मैं क्या करूँगा, what we will do, इसके अंदर what I will do, I am confused slightly, so just give me a minute। अच्छा जी, क्या होगा यहाँ पर ब्रेसेस प्रोडक्ट्स को मैं करूँगा मैफ, मैं लूप चलाऊँगा, और यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, तो मैं करूँगा प्रोडक्ट एरो, करो रिटर्न, क्या करो, यहाँ पर करो कॉल डैश में ये क्लास क्रिएट करूँगा, ये होगा कॉल डैश 3, ठीक है, इस तरह। और इसका होगा एक यूनिक आईडी, सो मैं करता हूँ की, वो होगा प्रोडक्ट डॉट आईडी, क्योंकि आईडी हमारे पास यूनिक है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगा एक क्लास प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगा प्रोडक्ट इमेज, सो मैं ऐड करता हूँ एक क्लास को प्रोडक्ट आई एम जी टैगो। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ इस तरह ब्रेसेस, यहाँ पर बैकटेक्स, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दूंगा अपने पाथ का नेम। सो पाथ हमारे पास है जस्ट स्लैश, उसके बाद इमेजेस स्लैश, और उसके बाद इमेज का नेम जो हमारे पास मौजूद है इस प्रोडक्ट के अंदर। सो सिंपली डॉलर साइन ब्रेसेस एंड प्रोडक्ट डॉट इमेज, या एग्जैक्टली यहाँ पर मैं जस्ट करूँगा इमेज नेम। उसके बाद हमारे पास होगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। सो नेम में करूँगा, हाउ वी विल डू दैट, मैंने किस तरह किया था अपने प्रोजेक्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम था, उसके बाद था एक्चुअल प्राइस, उसके बाद था डिस्काउंट प्राइस। सो यहाँ पर खैर मैं करूँगा प्रोडक्ट डॉट नेम
एंड उसके बाद होगा यहाँ पर व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड अ क्लास, रो क्लास, ठीक है, रो। इसके अंदर होगा कॉल डेट 6, इसके अंदर मैं डिस्प्ले करूँगा, डिस्प्ले नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करूँगा प्रोडक्ट प्राइस, ये होगा प्रोडक्ट डॉट प्राइस। और इस कॉल 6 के बाद हमारे पास होगा दूसरा कॉल डेट 6, यहाँ पर होगा प्राइस प्रोडक्ट सॉरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिस्काउंट डिस प्राइस से पर मैं ऐड करूँगा प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंट प्राइस। Save the file so far. Now let's see. Yeah, we have these products. So we have these products. ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास ये अशारिया बी है वगैरह, 18.5, सो डोंट वरी, हम रिमूव करेंगे बाद में अशारिया वगैरह। सो अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं आता हूँ into app.css और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ डॉट रो क्लास, ये होगा डिस्प्ले, इसका होगा फ्लेक्सो वेट 100% एंड फ्लेक्स रैप होगा रैप, ठीक है, इस तरह, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन, दिस इज परफेक्ट एग्जैक्टली। अच्छा जी, ये कॉल 3, अच्छा यहाँ पर एक इशू है, वो ये है कि अभी तक मैंने ऐड नहीं किया है कॉल डैश 3 क्लास हो, इसका वेट में ऐड करूँगा 25%, इस तरह। अब ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली फाइन सो फार। अब यहाँ पर थोड़ा स्पेस ऐड करना है। नाउ टू डू दैट आई विल गो टू होम, और जो हमारे पास है ये कंटेनर, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक क्लास हो मार्जिन टॉप बॉटम, से मैं ऐड करूँगा टी बी, सो इसका मतलब है मार्जिन टॉप बॉटम, ये होगा डैश 30। लेट मी कॉपी and paste in before row margin top bottom 30 pixel left and right 0, इस तरह, ठीक है, एग्जैक्टली। यार ये होगा 8 हो ताकि सेंटर में हो, इशू हमें ना हो, इस तरह, ठीक है। अब दोस्तों प्रोडक्ट्स के बीच में भी कोई भी स्पेस वगैरह नहीं है। हाउ टू डू दैट, आई विल target which class, actually this class product, let me copy and padding, so padding कितना बेस्ट रहेगा यार, let me think 25, let's see, काम नहीं किया, फेडिंग प्रोडक्ट क्लास नेम प्रोडक्ट, मैंने ऐड किया प्रोडक्ट पेडिंग इतना, बट क्यों काम नहीं किया, लेट मी रिफ्रेश, ये तो यहाँ पर मूव हुआ। यहाँ पर मैं करूँ मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, एंड वन थिंग मोर, ये मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, नहीं यार यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ये सेंटर में क्यों नहीं हुआ, मैं इस पर कंफ्यूज हूँ।
अच्छा, मैं इस तरह करता हूँ कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऐड करता हूँ विड्थ 100% और उसके बाद ओवरफ्लो, ठीक है, हिडन। सेव द फाइल। यहाँ अब बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा मैंने यहाँ से रिमूव किया वो मार्जिन टॉप बॉटम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पैडिंग है। सो यहाँ से मैंने रिमूव किया मार्जिन टॉप बॉटम, ठीक है। सो अब भी रिमूव कर ले कंटेनर क्लास से, और यहाँ से मैं भी रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब इस तरह ठीक है एग्जैक्टली। अब जो हमारे पास है इमेज, इसको स्पेसिफिक हाइट में दूंगा। सो नाउ टू डू दैट आई विल ऐड प्रोडक्ट स्कोर img फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लास होगा, इसका वेट होगा 100%, हाइट हो 230 पिक्सल। फिर जो हमारे पास है प्रोडक्ट img, इसके अंदर जो img टैग है वेट होगा 100%, हाइट होगा 100%। लेट्स सी, बहुत कम है हाइट, सो लेट्स से 300। 300 भी थोड़ा कम है, बट 350 ये आप सेट कर सकते अपने मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। सो मेरे ख्याल में ये बेस्ट है 350। अंडरस्टैंड, दिस शुड बी फाइन, एग्जैक्टली फाइन फॉर मी, एग्जैक्टली। अब जो हमारे पास यहाँ पर ये प्राइस वगैरह है, इसको मैं सेट करता हूँ। नाउ टू डू दैट आई विल गो टू होम, एंड यहाँ पर हमारे पास ये भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम को मैं स्टाइल अप करता हूँ, नेम को, ठीक है, इस नेम को। To do that, I will target this class name product. Let me copy and paste. Margin top bottom होगा 10 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 0, इस तरह, ठीक है, बिल्कुल। और टेक्स्ट डेकोरेशन नॉट दिस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ये होगा कैपिटलाइज लाइक दिस। और इसका क्या होगा कलर वगैरह, कलर मैं सेट करता हूँ वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर नहीं किया है, लेकिन मैं करता हूँ कलर हैश 70 इस तरह, ठीक है। और अब मैं काम करता हूँ इस प्राइस पे और डिस्काउंट प्राइस पे। सो व्हाट आई विल डू, हमारे पास है 6 कॉलम एंड 6 कॉलम। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टाइल अप करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ कॉल डे 6 एट 50%, लाइक सो, एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों वन थिंग मोर, यहाँ पर हमने डिस्प्ले कर रहे डॉलर साइन। सो हमारे पास एक पैकेज है, मेरा नेम तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन रिएक्ट प्राइस फॉर्मेट एक पैकेज है, ये मैं चेक करता हूँ कि कौन सा है। ये दोनों में ओपन करता हूँ, मैंने यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट में, मैंने यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर चेक करता हूँ कि कौन सा। आई थिंक ये वाला है, आई थिंक नो, नॉट दिस वन, लेट मी चेक दिस वन। यार ये तो भी नहीं है, ये कौन सा वाला मैंने यूज़ किया था, लेट मी चेक। यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं अगर ओपन करूँ कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, ये था करेंसी पैरामीटर, लेट मी कॉपी npm करेंसी पैरामीटर, आई थिंक ये वाला है,
लेट मी चेक। आई थिंक या ये बिल्कुल ये है, या बिल्कुल है। हाँ है बिल्कुल। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आता हूँ टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और सिंपली पेस्ट किया, इंस्टॉल। अच्छा, इंपोर्ट करने का तरीक़ाकार हमारे पास ये है। इसको करेंसी पैरामीटर, ये नेम कुछ भी हो सकता है, ये वाला, ठीक है। ये तो वेरिएबल है। सो यहाँ पर मैं आता हूँ और क्लोज करता हूँ। होम के अंदर ऊपर मैं इस तरह करता हूँ कि import this thing from currency parameter, और उसके बाद जो हमारे पास है ये प्राइस। सो किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, लेट मी कॉपी दिस होल थिंग। और दूसरी बात है कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट से यूएसडी या जीबीपी, यूरो वगैरह। सो हम यूज़ करेंगे यूएसडी। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया इस तरह। अब मैं इस तरह करूँगा कि यहाँ पर मैं ऐड करूँगा पेरेंथेसिस, यहाँ पर भी सेमीकोलन में रिमूव करता हूँ और ऐड किया ब्रेस, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा अपना एक्चुअल प्राइस। सो मैं यहाँ से कट करता हूँ। क्या हुआ यार, कंट्रोल माइनस, इस तरह। इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। एंड सो यहाँ पर अपना जस्ट एक्सेस करना करेंसी पैरामीटर, जो ऊपर मैंने किया है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला करेंसी पैरामीटर। उसके बाद पैरामीटर फंक्शन अपने कॉल करना है, और यहाँ पर हमने पास करना है अपना प्राइस हो और कोड यूएसडी। सो यहाँ पर आप यूरो कुछ भी ऐड कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी राइट हियर हमारे प्रोजेक्ट ने किया है, या यहाँ पर देखें ना, वी हैव दिस $.00। अब इसको भी मैं करता हूँ। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है ये प्लॉट फंड, ये हमने रिमूव करना है। सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कॉपी दिस थिंग, पेस्ट इन राइट हेयर। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, सॉरी, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा डिस्काउंट पी। So I think we don't need plot for that. We don't need to remove plot। इस तरह बस ठीक है मेरे ख्याल पर, देखें ना, ये पैरामीटर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जो हमारे पास ये प्राइस है, ये मैं जस्ट मूव करता हूँ इनटू दिस राइट साइड। नाउ टू डू दैट आई विल टारगेट दिस क्लास, लेट मी कॉपी, टेक्स्ट अलाइन राइट, ठीक है। सो ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। एंड वन थिंग मोर, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा परसेंटेज भी, कि कितना परसेंट इस पे है हमने दिया है। सो वो मैं ऐड करूँगा इस प्राइस के बाद हो। सो नाउ टू डू दैट आई विल add here where I will after this press. So right here I'm going to add a span tag, and this will simply right here I will add brace product data discount. Let's see, yeah we have this two, और उसके बाद मैं ऐड करूँगा परसेंटेज साइन इस तरह, ठीक है, परसेंट एक्जैक्टली पाइन। अब स्पेन को मैं टारगेट करता हूँ। सो नाउ इनसाइड द प्रोडक्ट प्राइस हो, सो मैं ऐड करता हूँ प्रोडक्ट प्राइस के अंदर जो स्पेन है उसका कलर, ये किस तरह ठीक रहेगा मेरे दोस्तों, लेट्स से सिल्वर, सिल्वर ठीक है।
एंड पॉइंट वेट 300 या 4, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है। लेकिन फॉन्ट साइज में करूँगा डिक्रीज, फॉन्ट साइज 13 पिक्सल, ठीक है, इस तरह। सो आई थिंक अब थोड़ा बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह मैंने आपको शो किया था वही वो उसी तरह है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ना, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैं हुआ करूँ इमेज पे, सो हियर वी हैव टू डू व्हाट, we have to do something different. यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं हमने ऐड करना है। अगर मैं इस इमेज पर क्लिक करूँ, सो मुझे रीडायरेक्ट होना चाहिए प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। सो अभी तो मैं क्रिएट नहीं करूँगा, मैं जस्ट कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। सो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल details.js, ठीक है, RAFCE एंड यहाँ पर h1 डिटेल्स, सेव द फाइल, लेट्स गो टू होम। जो हमारे पास इमेज है ये मैं रैप करता हूँ लिंक के अंदर। सो मैं सिंपली एक्सेस करूँगा import लिंक फ्रॉम, सॉरी यार, फ्रॉम react router DOM। यहाँ पर सिंपली मैं यूज़ करता हूँ लिंक, लेट मी कट, यहाँ पर पेस्ट एंड यहाँ पर टू, ये होगा स्लैश डिटेल्स और यहाँ पर हम पास करेंगे आईडी भी, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का आईडी हम पास करेंगे। सो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ बैकटिक्स इंस्टेड डबल कोड्स। ये तो ठीक नहीं हुआ, क्यों? आई थिंक अगर ब्रेस में ऐड करूँ इस तरह स्लैश डिटेल्स और उसके बाद स्लैश कोलोन नहीं, यहाँ पर एक्चुअल आईडी। टू डू दैट आई विल ऐड $, ब्रेस, सॉरी यहाँ पर मैं इसको यूज़ करूँगा बैकटिक्स। अब ठीक है बिल्कुल। सो यहाँ पर product.id, ठीक है, लेट्स सी, या वी हैव दिस लिंक को, यहाँ पर देखें ना वी हैव लिंक को, एंड यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखें ना वी हैव डिटेल्स 1 2 3 4। अब जो हमारे पास है होम, सॉरी app.js, यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं क्रिएट करता हूँ राउट, सॉरी तो मैंने क्रिएट किया था राउटर, ये तो राउट है यार, इस तरह, सॉरी मिस्टेक, फाथ स्लैश डिटेल्स स्लैश। सो मैंने ऐड किया असल में यहाँ पर डिटेल्स, उसके बाद आईडी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कोलोनो एंड यहाँ पर एनी नेम, सो लेट्स से इन माय केस आईडी, ठीक है, और उसके बाद एग्जैक्ट एंड कंपोनेंट मैं लोड करूँगा डिटेल्स। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो ये मेरे लिए ऑटो इंपोर्ट करेगा। यहाँ पर देखिए ना ऊपर, यहाँ पर देखिए ना डिटेल्स, यहाँ पर मेरे लिए इंपोर्ट हुआ। क्लोज भी करता हूँ। अब लेट से अगर मैं क्लिक करूँ शूज़ पे, ऊपर देखिए ना वी हैव डिटेल्स फॉर एग्जैक्टली। अगर मैं क्लिक करूँ इस पे, वी हैव डिटेल सेक्स, एवरीथिंग एज फाइन, एवरीथिंग एज फाइन। अब यहाँ पर जो एक चीज़ हमारे लिए है वो ये है कि यहाँ पर अगर मैं होवर करूँ सो थोड़ा एनिमेशन होना चाहिए। फॉर दैट आई विल गो टू वेयर, ट्रांजिशन में ऐड करता हूँ, ट्रांजिशन ऑल फाइन से जस्ट पॉइंट एस, इसका मतलब है सेकंड्स, लिनियर एंड
नहीं। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक और चीज़ भी, वो है एनिमेशन। एनिमेशन, और एनिमेशन का नेम होगा लेट्स से इन माय केस इमेज ट्रांजिशन, और टाइम होगा 0.5 सेकंड। लेनियर होगा यानी स्मूथ होगा। उसके बाद एट द रेट ऑफ की प्रेम्स हो, नेम है इमेज ट्रांजिशन फ्रॉम फ्रॉम एंड यहाँ पर टू। सो फ्रॉम के अंदर मैं करता हूँ, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ इस तरह नहीं यार, मैं गलत हूँ मेरे भाइयों। ये भी नहीं, मैं यहाँ पर जस्ट ऐड करूँगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर IMG। इसके अंदर जो इमेज है, अगर मैं होवर करूँ सो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.4। सेव द फाइल। सो यहाँ पर हमने करना है ओवरफ्लो हेडन इस तरह, और 1.2 ठीक रहेगा, 1.2 इस तरह, ठीक है। सो अब ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह। और इसके अलावा रिस्पॉन्सिव भी करना है लेआउट को। हाउ टू डू दैट, आई विल, अगर मैं इस तरह करूं फिर क्या होगा। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं ऐड करता हूँ एट द रेट ऑफ मीडिया एंड मिक्स वेट। अगर ये हो जाए 765 पिक्सल, लेट से कंटेनर का बैकग्राउंड में करता हूँ रेड। ये मिक्स किस तरह है, इस तरह ठीक है बिल्कुल, इस तरह ठीक है बिल्कुल। सो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा विड्थ 100%, और पैडिंग कितना होगा, टॉप बॉटम 0, लेफ्ट एंड राइट होगा 30 पिक्सल इस तरह, ठीक है। यहाँ पर देखें ना, एवरीथिंग एज फाइन एग्जैक्टली इस तरह, ठीक है। एंड अब मैं करूँगा जो हमारे पास ये है, ये प्रोडक्ट्स, ये भी मैं रिस्पॉन्सिव करूँगा। सो यहाँ पर मैं करूँगा डॉट कॉल -3। सो मैं डिस्प्ले करूँगा जस्ट 2 प्रोडक्ट्स इन अ रो। सो वेट होगा 50% इस तरह, ठीक है एग्जैक्टली, ठीक है। आप सिंगल भी डिस्प्ले कर सकते हैं, सिंगल, ठीक है। सो उसके लिए मैं ऐड करूँगा मीडिया मिक्स वेट। तो अगर ये कम हो जाए 400 पिक्सल से, देन क्या करो, कॉल 3, इसका वेट करो 100%। अब यहाँ पर होगा नहीं, लेकिन ये मोबाइल मोड पे होगा, ठीक है, मोबाइल पे ये होगा और यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सो अब हमारा लेआउट बिल्कुल रिस्पॉन्सिव भी है, एंड वी हैव डन दैट। सो इस वीडियो में यहाँ तक काम मैंने किया, और इसके अलावा जो भी आपको इशू हो सो आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इस वीडियो में। दोस्तों सोर्स कोड सब कुछ मैंने आपको दिया है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। सो इस वीडियो में जितना काम मैंने किया उसका सोर्स कोड आपको मिलेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, आपने मस्ट कुछ रिएक्शन आपने तो मस्ट करना है, लाइक या डिसलाइक, ठीक है।
क्योंकि अगर आपने 1 घंटा वीडियो वॉच किया सो आपको तो पता होगा कि वीडियो किस तरह से है। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक या डिसलाइक करें और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और प्लीज़ आपने ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी मेरे वीडियो। सो अपने दोस्तों के भी बताएं मेरे चैनल के बारे में। ठीक है, और ये शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।